नमस्कार। कक्षा 7 संस्कृत के प्रथमा पाठ में हम पुनरावलोकनम से संबंधित पहला वीडियो देख चुके हैं। उसमें था पुल्लिंग शब्दों को कैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखते और बोलते हैं। अब उसी क्रम में हम स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे। स्त्रीलिंगम यानी स्त्रीलिंग। यहाँ देखिए, एक नदी का चित्र है और वाक्य लिखा हुआ है नदी प्रवहति, अर्थात नदी बहती है। यह एक वचन है, एक नदी है, एक वचन। अगले चित्र में दो नदियाँ हैं और वाक्य है नद्यौ प्रवहतः, यानी दो नदियाँ बहती हैं। ये द्विवचनम, दो नदियाँ हैं, द्विवचनम, द्विवचन है। अब अगले चित्र में तीन नदियाँ हैं और वाक्य है नद्यः प्रवहन्ति, अर्थात बहुत सी नदियाँ बहती हैं। ये बहुवचन है। तीन या तीन से अधिक होने पर यह बहुवचन होता है। इसी तरह एक गाय का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है धेनु पश्यति, अर्थात गाय देखती है। ये एक वचन है। अब यहाँ दो गायें बनी हुई हैं और लिखा है धेनु पश्यतः, अर्थात दो गायें देखती हैं। ये द्विवचन है। इसी प्रकार अगले चित्र में तीन गायें बनी हुई हैं और वाक्य है धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, अर्थात बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। ये बहुवचन है। अगले चित्र में एक स्त्री का चित्र बना हुआ है, वो जो सर पे मटकी या घड़ा रखी हुई है और वाक्य लिखा हुआ है माता जलम आनयति, अर्थात माता जल लाती है। ये एक वचन है। एक स्त्री का चित्र है, एक वचन है। इसी प्रकार अगले चित्र में दो स्त्रियां हैं और वाक्य है मातरौ जलम आनयतः, अर्थात दो माताएं जल लाती हैं। ये द्विवचन है। इसी प्रकार अगले चित्र में तीन स्त्रियां बनी हैं सिर पर घड़ा रखे हुए और वाक्य है मातरः जलम आनयन्ति, अर्थात बहुत सी माताएं जल लाती हैं। ये बहुवचन है। तो देखा आपने, एक वचन के लिए धेनु, द्विवचन के लिए धेनु और बहुवचन के लिए धेनवः। इसी प्रकार एक वचन के लिए पश्यति, द्विवचन के लिए पश्यतः और बहुवचन के लिए पश्यन्ति या चरन्ति, जो भी हो, इस तरह से वाक्य निर्मित होता है। तो इस तरह का वाक्य जब स्त्रीलिंग शब्द हो, जैसे नदी है, गाय है, स्त्री है, बालिका है, बकरी है, अजा जिसको कहेंगे, इस तरह के स्त्रीलिंग शब्दों के लिए ये वाक्य बनेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम नपुंसक लिंग के बारे में जानेंगे।